जैसे भगवान गोपियों के घर मक्खन खाने जाते थे, सॉफ्ट मट बटर, तो ऐसे ही अगर आपका भी हृदय सॉफ्ट हो जाएगा कमल की तरह और फ्रैग्रेंट हो जाएगा और खुशबू आएगी उसमें से अच्छे गुणों की, और अनर्थों को हटा के बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अनर्थों से हो जाता है ना, हार्ड हो जाता है। अगर हम ये पढ़ेंगे, हमारा कर्तव्य क्या है? अगर हम भी भगवान को अपने हृदय में लाना चाहते हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। उन्निद्रहित पंकज कर्णिकालये योगैश्वरा स्थापित पादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्मयवन्मालयाचितम्। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छे के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। श्री भगवान का दिव्य शरीर आभूषण पुष्प वस्त्र अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, अन्यथा वह श्री भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता। इसी तरह परव्यों में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भगवान के धाम में जो चीज़ें हैं वो संसार की चीज़ों से अलग है बस। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भगवान के रूप की डिस्क्रिप्शन है, ये तो क्लियर है, बट श्रील प्रभुपाद एक पॉइंट ला रहे हैं यहाँ पर कि भगवान के जो आभूषण है, कौस्तुभ मणि है, वनमाला है, वो सब के सब स्पिरिचुअल है। ये जो यहाँ पे लिखा है श्रीलक्षणम कौस्तुभ रत्न कंधरम, कौस्तुभ मणि जो रत्न जड़ित हैं, जो कंधे पर उनके सुंदर वनमाल्या चितम, वनमाली जैसे मेरे यहाँ पर है, ऐसे भगवान के कंधे पे वनमाली फूल हैं। ये सारे के सारे स्पिरिचुअल है, मतलब लिविंग है। और ये जो भगवान के जो आभूषण है वो भी अवतार लेते हैं, सिर्फ भगवान अवतार नहीं लेते। जैसे उदाहरण के लिए श्री वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य हैं वेदांत देशिका, वो भगवान के घंटी के अवतार है। जो बैकुंठ में जो घंटी नहीं होती वो उसके अवतार है। इसलिए वेदांत देशिका वेदांत देशिका का एक नाम है घंटा अवतार, घंटी के अवतार। नाउ व्हाट यू डू विद दैट। वल्लभाचार्य जी यहाँ पे आ रहे कौस्तुभ मणि, भगवान के कौस्तुभ मणि के अवतार है। या निम्बार्काचार्य सुदर्शन चक्र के अवतार है। भगवान के धाम में भगवान की फ्लूट भी, जो वेणु भी है धाम में, वो भी अवतार लेती है। आई थिंक कौन है वो, चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुरली वदन ठाकुर, मुरली कैसे है उनका नाम, मुरली वदन ठाकुर है, वो भगवान की वेणु के अवतार है। इस तरह से भगवान भी अवतार लेते हैं, भगवान के भक्त भी अवतार लेते हैं, भगवान के आभूषण भी अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान के आभूषण मरे, डेड नहीं है वहाँ। जैसे यहाँ पे डेड है ना, घंटी तो मरी हुई है, मतलब इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। वहाँ पे सबके सब भगवान के डिवोटीज हैं, उन्होंने वो रूप लिए हुए हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ की चीज़ें और वहाँ की चीज़ें बिल्कुल अलग है। वहाँ पे जो नदी है, विरजा नदी, वो भी अवतार लेके आती हैं विरजा गोपी के रूप में। यहाँ पर कल्प वृक्ष जो पेड़ है वहाँ गोलोक में, क्या श्लोक है वो, लक्ष्मी चिंतामणि प्रकरा सदमसु कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष पेड़ भी यहाँ पे अवतार लेके आते हैं माधवेंद्रपुरी के रूप में। माधवेंद्रपुरी जी कल्प वृक्ष के अवतार थे। इस तरह से
भगवान के सारे आभूषण और सारे परिकर जब भगवान आते हैं तो वो भी आ जाते हैं यहाँ पर। क्यों आते हैं? भगवान की सेवा करने के लिए। वहाँ पे चाहे भगवान के भक्तों, चाहे भगवान के आभूषण हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो असंतुष्ट है। भगवान के आभूषण असंतुष्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वे भगवान के आभूषण सोचेंगे कि हम भी गोपी बन जाएं तो कितना अच्छा है। अगर आप समझते हैं कि गोपियाँ तो हाईएस्ट ही हैं, भगवान के धाम में सबसे हाईएस्ट डिवोटी कौन है? गोपियाँ। या वैकुंठ में सबसे हाईएस्ट कौन है? लक्ष्मी जी। तो सारे आभूषण सोचेंगे भैया हम भी अब बन जाएं भगवान के, हम भी गोपी या लक्ष्मी बन जाएं। ऐसा कोई नहीं सोचता। जैसे उदाहरण के लिए भगवान की जो चप्पलें हैं, वो लोग में तो भगवान चप्पल नहीं पहनते, वैकुंठ में पहनते हैं। वैकुंठ में जो भगवान की चप्पलें हैं वो उन्होंने भी अवतार लिए। टोंटरा पड्डी एक भक्त थे, अलवाड़, वो उस रूप में प्रकट हुए। सो ये जो भगवान के आभूषण, तो एक्चुअली जितने भी जैसे भगवान की चप्पलें हैं, सारे भक्त एक दूसरे का गुणगान करते हैं। कोई भक्त अपने आप को ऊपर नीचे नहीं समझता। ऐसा नहीं लक्ष्मी जी अपने आप को सबसे हाईएस्ट समझती हैं या गोपी अपने आप को हाईएस्ट समझती हैं। गोपियाँ गोवर्धन जी की गुणगान कर रही हैं कि ये सबसे बेस्ट डिवोटी है। लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल को छोड़कर भगवान के चरणों की सेवा करने आती हैं। भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। और लक्ष्मी जी जो है वो भगवान के चप्पलों की गुणगान करती है, भगवान के सैंडल्स की। क्यों? क्योंकि भगवान के सैंडल्स हमेशा भगवान के पैर से स्पर्श करते रहते हैं। लक्ष्मी जी तो चलो फिर भी सेवा करती हैं और फिर चली जाती हैं। और भगवान की जो चप्पलें हैं वो हमेशा, जब भी भगवान किसी मिशन पे जाते हैं तो अपनी सैंडल्स पहन के जाते हैं। लक्ष्मी जी को तो लेके नहीं जाते, मगर चप्पलें तो पहन के जाएंगे। इसलिए वेदांत देशिका जी ने उन्होंने किताब लिखी है पादुका सहस्त्र नाम। भगवान की चप्पलों पे 1000 श्लोक लिखे हैं उनके गुणगान पे। मैंने पढ़ा, मैंने कहा, जब मैंने बुक उठाई, मैंने सोचा कि भगवान की चप्पलों के गुणगान में क्या लिख सकता है कोई कुछ बोल सकता है यहाँ पर? क्यों? सिर्फ 15 सेकंड बोलना है भगवान की चप्पलों पे। कुछ बोल सकता है कोई? आप बोल सकते हो मेरा आवाज़? चलो 5 सेकंड, 5 सेकंड ही बोल दे कोई। भगवान की चप्पलें 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 चप्पलें, 5 सेकंड हो गए। वो ऐसे भी कह सकते हैं, बट हमें गुणगान करने बहुत मुश्किल है। नहीं, मैंने भी, मतलब मैं बोल सकता हूँ 10 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, बट 1000 श्लोक कौन लिखेगा? और उस पर वेदांत देशिका लिख रहे हैं कि भगवान की जो चप्पलें हैं बहुत, उनका बहुत सौभाग्य है। अब लक्ष्मी जी भगवान के सैंडल्स की गुणगान कर रही हैं। अब देखो, तो वहाँ पे यहाँ से बैठ के हम कहते हैं कि गोपी भाव सबसे हाईएस्ट है। वैसे तो है, न्यूट्रल वे में देखें, मगर वहाँ पे कोई डिवोटी नहीं सोचता कि मैं हाईएस्ट हूँ। ऐसा नहीं होता वहाँ पर। वहाँ पे हर डिवोटी सोचता है मैं सारे डिवोटी से नीचे हूँ। भगवान के आभूषण हमेशा भगवान के साथ लगे रहते हैं। भगवान का मोर मुकुट, गोपियों ने जब ये क्या भ्रमर गीत गाया था भागवतम में, तो गोपियों ने यही बोला कि भगवान की जो वेणु है, वेणु गीत में, कि भगवान की वेणु का इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमेशा भगवान के अधरा अमृत पीती रहती है। हमें तो नहीं मिलता। हमेशा भगवान के लिप्स से लगी रहती है ना वो वेणु हमेशा, और भगवान के साथ रहती है हमेशा। हमें तो अवसर नहीं मिलता। भगवान कृष्णा तो हमसे दूर हो जाते हैं, सुबह सुबह गाय चराने चले जाते हैं, हमारे साथ तो नहीं होते। शाम को यशोदा माँ के साथ होते हैं, बस रात को हमारे लाल लीला करते। वेणु तो हमेशा उनके साथ होती है। इसलिए गोपियाँ हमेशा कोशिश करती है भगवान की वेणु चुरा ले। सब बताओ कैसे? इसीलिए
ये फ़र्क नहीं पड़ता आप भगवान के धाम में गाय बनो, गोपी बनो, सखा बनो, भगवान की चप्पली बन जाओ। मतलब लोग, आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में लोगों से पूछो भी आप क्या बनना चाहते हो धाम में, कहते हैं गोपी। यही है ना, गोपी बनना आते, मंजरी बनना आते। कोई आज तक क्या कहेंगे पीकॉक बनना चाहते हैं, सखा बनना चाहते हैं। कोई भी नहीं कहता कि हम भगवान का चप्पल बनना चाहते हैं, या भगवान के हाथ पे जो कंगन है वो बनना चाहते हैं। वो कोई नहीं कहता, क्योंकि उसका आइडिया ही नहीं किसी को। मतलब ऑफ कोर्स आई मीन जैसे कंगन क्यों बनेंगे हम, क्योंकि वो तो शांत रस में है। शांत रस में तो सेवा नहीं होती। हमने पढ़ा नेक्टर डिवोशन में, हम श्लोक ही बता सकते हैं, हम वो नहीं बनेंगे। ये सब मेंटालिटी गंदी मेंटालिटी है कि मैं वो ये बनूंगा, मैं वो नहीं बनूंगा। यू सी द पॉइंट वहाँ पे वही है। तभी भगवान के धाम में जाने के लिए पहले मैं छोड़ना होता है। जब मैं मेरा छोड़ के भगवान के धाम को समझेंगे, भागवत बढ़ेंगे तो समझ आएगा वो। तब इसलिए तो भगवान ने बोला त्रिनादपि सो नीचे ना, हम्बल, जो दीन है उसको मेरा धाम समझ आएगा। जो दीन नहीं है उसको मेरा धाम समझ नहीं आ सकता। वो गलत कंक्लूजन्स निकालेगा और गलत साधना होगी उसकी। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए जो डिवोटीज हैं उन्निद्र हित पंकज कर निकालये। उन्निद्र मतलब होता है, तो निद्रा मतलब होता है सोना, उन्निद्रा मतलब होता है जागा हुआ। भगवान के डिवोटीज जो होते हैं वो इन सब पे मेडिटेट करते हैं, जो मैंने बताया अभी। भगवान के भक्त इन सब पे ध्यान लगाते हैं। और कैसे उन्निद्रा, भगवान के डिवोटीज, निद्रा मतलब सोना, उन्निद्रा मतलब जागना। वो जागे हुए होते हैं। जागे हुए मतलब माया से जागे हुए, माया की गोद में नहीं सो रहे होते। उनको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। भगवान के धाम में उनके पार्षद क्या कर रहे हैं, उनके आभूषण क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं। वो संसार की तरफ सोए हुए हैं और भगवान के धाम और भगवान की तरफ जागे हुए हैं। दैट्स हाउ इट गोस। और निद्र, वो भगवान कृष्ण भी तो गीता में कह रहे हैं, क्या है वो श्लोक, यस्याम जागृति संयम या निशा सर्वभूतानि यस्याम जागृति संयम। तो जो योगियों के लिए रात है वो भोगियों के लिए सुबह है, जो भोगियों के लिए सुबह है वो योगियों के लिए रात है। मतलब कहने का मतलब नहीं कि हम रात को जाग रहे हैं, कहने का मतलब है कि जिसमें भोगियों को इंटरेस्ट आता है योगियों को नहीं आता। जिसमें योगियों को इंटरेस्ट आता है उसमें भोगी बनाता। हम संसार के लिए सोए हुए हैं, संसार हमारे लिए सोए हुए हैं। हम भगवान के लिए जाग रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, संसार के लिए सोए हैं। वो भगवान के लिए सोए हुए हैं, अपने लिए भगवान संसार के लिए जागे हुए हैं। ऐसे ही चल रहा है ना। इसको कहते हैं उन्निद्रा। उन्निद्रा हित पंकज करनी कालये। डिवोटीज आर अवेक इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कहते हैं। बुद्ध मतलब होता है अवेक, एनलाइटेंड। उन्निद्रा मतलब यही है, एनलाइटेंड। एनलाइटेंड है। एनलाइटेंड समझते हो ना आप लोग? एनलाइटेंड क्या होता है? बुद्ध का मतलब है जो, एनलाइटेंड को हिंदी में कैसे कहेंगे पता नहीं, अब टर्म होता है अवेकेंड बुद्धा कहते हैं। वो वास्तविकता के प्रति जागरूक है। उन्निद्रा हित पंकज करने काल है। तो उनके हृदय में हित पंकज, उनका हृदय कैसा है? उनका हृदय जागा हुआ है। उन्निद्रा पंकज कमल के समान है। तो कमल के पंकज करनी काल है, कमल के गुच्छों के समान है। क्यों? क्योंकि कमल बहुत कोमल होता है ना, कोमल है। तो उस कोमल हृदय में ही भगवान प्रवेश करेंगे। जैसे भगवान गोपियों के घर मक्खन खाने जाते थे, सॉफ्ट बटर, तो ऐसे ही अगर आपका भी हृदय सॉफ्ट हो जाएगा कमल की तरह और फ्रैग्रेंट हो जाएगा, खुशबू आएगी उसमें से अच्छे गुणों की, और अनर्थों को हटा के बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अनर्थों से हो जाता है ना, हार्ड हो जाता है। तो कमल से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि कमल जैसे रूपी हृदय में ना कोई अपराध है, ना अनर्थ है, और
भगवान के दिव्य गुण हैं, वो कमल रूपी हृदय है, उसमें भगवान आएंगे, प्रवेश करेंगे। उन्निद्र पंकज कर्णिकालय योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम। ऐसे महान योगी हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान के चरण कमल स्थापित पाद पल्लवम, भगवान के चरण कमल अपने हृदय में स्थापित करते हैं। तो अब हमारा, अगर हम ये पढ़ेंगे, हमारा कर्तव्य क्या है, अगर हम भी भगवान को अपने हृदय में लाना चाहते हैं तो हमें भी अपना हृदय ऐसे बनाना पड़ेगा, उन्निद्र पंकज, तब भगवान को हम ला सकते हैं। मतलब ये है ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले आप अपने को योग्य बनाओ तब इच्छा करो, ऐसे मत करो। जैसे भी आपको भी हमें तो वो सेवा दी नहीं, हमें सेवा देनी चाहिए थी। तो अब ये जो डायलॉग आपने बोला है, हमें सेवा देनी चाहिए थी, हमें नहीं दी, फॉर एग्जाम्पल आप भी, तो इस डायलॉग में प्रॉब्लम है कि तो स्टेटमेंट को बोलने में प्रॉब्लम क्या है? भाई आप ये कोई प्रोग्राम हुआ, आपको सेवा नहीं दी, औरों को दे दी, तो आप रो रहे हो, यार हमें सेवा नहीं दी, उनको दे दी, हमें तो नहीं सेवा दी, हमें तो निगलेक्ट करते हैं, ये वो चीची पीपी होता है ना। मगर स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप मान के बैठे हो कि मैं योग्य हूँ सेवा के, दैट्स द होल प्रॉब्लम देयर। मान के बैठे हो मैं सेवा के योग्य हूँ, तो इसलिए आप कह रहे हो हमें सेवा नहीं दी, तो आप मगर आपने मान कैसे लिया कि आप सेवा के योग्य हो? यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि वो क्यों मान लिया? क्योंकि हमारा हृदय कमल जैसा नहीं है, हमारा हृदय पत्थर जैसा है, उसमें अनर्थ है, अपराध है, अहंकार है, अहंकार से पत्थर बन जाता है ना हृदय, वो बना पड़ा है, तो मान के चल रहे हैं हाँ ठीक है। मगर अगर आपका हृदय कमल जैसा सॉफ्ट होगा, उसमें अपराध नहीं होंगे, पत्थर नहीं होगा, कोमल होगा, तो आप कहोगे ठीक है। तो आप पहले सोचोगे कि मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे सेवा नहीं दी, बहुत ही अच्छा हुआ, मैं योग्य कहाँ था उस सेवा के, उनको दे दी, बहुत अच्छा है। मगर आपका माइंड कहेगा कि मैं योग्य नहीं था तो वो भी तो योग्य नहीं था वो ये लॉजिक चलता है। मैं पत्थर हूँ तो वो पत्थर का बाप है, मैंने देखा है उसको वो लॉजिक गलत है, वो लॉजिक गलत है, वो फिर आप गलत एंगल से देख रहे हो, क्योंकि इसका मतलब है आप माया की गोद में सोए हो, उन्निद्र नहीं हो, आप अवेकंड नहीं हो। क्योंकि क्या है चक्कर कि मान लीजिए चलो आपने तो सोचा मैं तो योग्य नहीं हूँ सेवा के, ठीक है, मुझे निधि बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, अब उसको दे दी, मगर वो तो गिरा हुआ है, वो तो उसका तो और भी गंदा है, उसको दे दी। मगर अगर आप अवेकंड हो, मगर आप जागे हो भगवान के सेवा में, तो आप कहोगे बहुत अच्छा उसको दे दी, क्योंकि अगर वो मुझसे आगे है भक्ति में तो योग्य है ही, अगर वो पीछे है तो उसको सेवा देने से वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। सो आप कभी डिस्टर्ब नहीं होगे उस सेंस में। ऐसे हृदय में भगवान आते हैं, क्योंकि ऐसे हृदय शांत रहेगा। तो डिवोटी हमेशा सोचता है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मगर डिवोटी हमेशा सोचता है मैं कभी डिजर्व करता ही नहीं, उल्टा है। डिवोटी सोचता है मुझे योग्य बनना है सेवा के, मगर उसको कभी भी नहीं लगेगा मैं योग्य बन गया। ये आध्यात्मिक जगत है नहीं, आप योग्य बन रहे होगे। अगर आप सोचोगे मैं योग्य नहीं हूं तो आप योग्य हो, अगर आप सोचोगे मैं योग्य हूं तो योग्य नहीं हो, बस ऐसे ही है बस। अब कहोगे ये क्या समझे, ये तो उल्टा फुल्टा है, स्क्रू हिल जाएगा दिमाग का, मगर ये स्क्रू से समझ नहीं आएगा। ये जब आप बहुत सिंपल बन जाओगे, पंकज कर्णिकालय, कमल बहुत सॉफ्ट और सिंपल है, फूल है नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इट्स नॉट लाइक रूबिक। तो रूबिक पता है, रूबिक क्यूब पता है, रूबिक क्यूब वो नहीं होता, वो जिसको घुमा घुमा के सही वो नहीं करते, हाँ, उसकी तरह नहीं है कमल, है सिंपल थिंग, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है उसके अंदर कुछ। फूल है, फूल को तो मानते ही सरलता और कोमलता का प्रतीक है, फूल को मानते ही हैं। सो तब आप ठीक सोचोगे,
तब आपको सब दिखाई देने लगेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उन्निद्र, जागो जागो, देखो और अपना हृदय कमल के रूप बनाओ। तो पहले हमें ऐसा बनाना है अपना हृदय, भगवान आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अगर आपका मन जप में भी लगेगा, देखना आराम से लग जाएगा। अब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सोचोगे तो नहीं लगेगा। तो आपको आंसर भी आ जाएंगे, है नहीं, आंसर भी आ जाएंगे आपको, और ना अपने ही प्रॉब्लम में उलझ जाओगे। सो श्रीलक्षणम कौस्तुभरत्न, और अपने हृदय में भगवान पे जब ध्यान लगाते हैं तो इस सुंदर रूप का ध्यान लगाते हैं। और ये जो है क्या है, भागवत में क्या लिखा है, भगवान आभूषण के भी आभूषण है। ऐसा नहीं है भगवान आभूषणों से सुंदर लग रहे हैं, कौस्तुभ मणि और रत्नों से, वनमाला से नहीं, बल्कि आभूषण भगवान की वजह से सुंदर लग रहे हैं, उल्टा है। तो ऐसा नहीं कि राधा रानी की वजह से कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। राधा कृष्ण के साथ है इसलिए राधा सुंदर लग रही है, या बलराम जी कृष्ण के साथ हैं इसलिए बलराम जी में शक्ति है। बलराम जी की रक्षा नहीं कर रहे कृष्ण, वैसे लीला में तो लगेगा बलराम जी की रक्षा कर रहे हैं कृष्ण, मगर एक्चुअली है उल्टा। कृष्ण भगवान ने बलराम जी को अवसर दिया अपनी रक्षा करने का, वो उल्टा है वो। इस तरह से हम दोनों चीज़ें समझते हैं अच्छे से। तो डिवोटीज को ये सब क्यों समझ आ रहा होता है, कैसे कैसे अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं, उनका हृदय डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता, उनका हृदय इधर उधर भागता क्यों नहीं, चंचल विचलित क्यों नहीं होता। क्योंकि इनका हृदय उन्निद्र है, जागा हुआ है और कमल की पंखुड़ियों के समान है। दैट्स ऑल, फिनिश। हमें ये करना है बस। तभी प्रभुपाद ने कहा था मेक योर हार्ट सिंपल, या श्रील चैतन्य चरितमृत में लिखा है मेक योर हार्ट कूल एंड क्लीन, साफ करो उसको और ठंडा करो। साफ करना मतलब अनिद्रा, ठंडा करना मतलब पंकजम, या कुछ भी जैसे भी आप इसमें लगा लो। दैट्स अ होल आइडिया देयर। तो जैसे आज अपीयरेंस डे कितने आचार्यों का, सारे भक्त ऐसे ही थे, महान भक्त। एक बार क्या हुआ, एक बार ये जो थे ना, जैसे जो श्री वैष्णव संप्रदाय में, तो जो मैं बता रहा था वेदांत ऋषि डिवोटी थे जो भगवान के घंटी के अवतार, तो वो तो लोग आसपास उनके तो क्योंकि बहुत महान भक्त थे, तो लोग चिढ़ने लगे उनसे, उनके गुरु भाई बहुत सारे। उन्होंने कहा कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने बाहर उनके गेट पे जूते टांग दिए बाहर। तो जब वो बाहर निकले, वेदांत सुबह सुबह गेट खोला, निकले तो उनके सर पे टिंग जूते लगे। तो जूते खड़ाऊ नहीं होती, खड़ाऊ, और टिंग उनके सर पे लगी। तो लोग देखना चाह रहे थे, अब देखो अब ये पागल होंगे, देखा गुस्सा करेंगे, इनकी बेइज्जती होगी, भक्त हैं लोग कहेंगे। तो उनके टंग लगी, तो उन्होंने देखा, तो वेदांत शिखा ने क्या बोला, उन्होंने नहीं बोला भाई किसने टांगा है, ये सर पे चोट लग गई है, क्या पागलबंदी है। ही डिडंट डू दैट। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि वो जैसे ही सर पे लगा तो वो नाचने लगे। उन्होंने बोला कि आज मेरा इतना सौभाग्य है कि वैष्णवों की चप्पलें मेरे सर को स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे आज मिला है, वैष्णव की चप्पलों को। वैसे तो मिलता नहीं, जैसे कौन अपनी चप्पलें देगा लगाने के लिए, वो तो अगर आपको लगाने तो छुप छुप के ले सकते हो सर पे, है ना। मगर आज तो किसी वैष्णव ने जानबूझ के टांगी है चप्पल कि मेरे सर पे लगे, इतना बड़ा सौभाग्य है मेरा। ही वॉज डांसिंग, तो लोगों ने कहा भाई ये क्या है ये। जब आपका मन ऐसा बन जाएगा तो भगवान आ जाएंगे। सिर्फ माला घुमाने से नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो भगवान आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं मंगल आरती आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, भगवान आना चाहिए, कम ऑन गेट लॉस्ट, ऐसा नहीं होता। सो आप माला कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, तो माला हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि हमारा मन ऐसा बन जाए। मन का ही तो खेल है, और क्या है। जब आपका मन ऐसा बन जाएगा तो हो गया बस। मतलब वहाँ तो उनको चिढ़ाने के लिए ऐसा कर दिया, वो कर दिया, वो ऐसे वो नाच रहे हैं, वो बड़ी अजीब सी बात है। और यहाँ थोड़ा सा कुछ हो जाता है, टी टी टू टू टा टा टू टू, उस पर गोली, इस पर गोली। यहाँ तो चलो गोली नहीं चलती, झारखंड में गोली चलती है नहीं, यहाँ तो बस इसको देख लूँगा, उसको देख लूँगा, झारखंड में गोली मारूंगा सीधा, भक्तों के बीच में। मजाक नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही बस चलता रहता है।
तो क्या भगवान उसके हृदय में है, ये क्या उसका बिहेवियर है, क्या कैरेक्टर है। जितने भी आचार्य हैं आज आप पढ़ना इनके बारे में। रघुनाथ दास गोस्वामी रोज सुबह उठ के 1000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे अपने मन मन में, नाम लेकर दंडवत, नाम लेकर दंडवत, शायद मन में दंडवत करते होंगे, बट 1000 वैष्णवों का स्मरण करते थे रोज। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनंदन ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर मेरे माइंड से निकल, कौन है, आई जस्ट माइंड से निकल रहा है। एनीवे, हाँ आई थिंक, नहीं नरहरि सरकार ठाकुर, हाँ मुकुंद के बेटे हैं, नरहरि सरकार ठाकुर की लाइन में रघुनंदन ठाकुर, या राइट। तो रघुनंदन ठाकुर जो थे वो भगवान को भोग लगा, बच्चे थे, भगवान को भोग लगाते थे, भगवान साक्षात खाते थे उनका प्रसाद। सिंपल थे और भक्त थे बहुत बड़े। तो रघुनंदन ठाकुर भी रोज सुबह, नरहरि सरकार ठाकुर, मुकुंद, उनके परिवार में ही महान भागवत थे, उनके रोज वंदना करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर भी वहीं रहते थे, उनके चरण छूते थे, लोचन दास ठाकुर के चरण छूते थे। तो वैष्णवों का स्मरण करते थे रोज। सो ऐसे सारे डिवोटी हैं जो आज आप देखना, पढ़ना उनके बारे में। भक्तों का स्मरण करने से हमारा हृदय, भक्तों का स्मरण करने से उनके गुण हमारे में आ जाते हैं। जैसे वेदांत देशिका का भी मैंने बताया, आपको पता है, तो अगली बार आपके चप्पल लगेगी तो आप ओ उन्होंने ऐसा किया, याद आएगा नहीं, तो आपका मन ऐसा बन जाएगा भक्तों के बारे में पढ़ने से, भक्ति करने से। तो बेसिकली मन को ऐसा बनाना है आपको, ऐसे ही बनाना है। अब माइंड को चेंज कर लोगे तो भगवान आ जाएंगे। बस प्रोसेस अपने आप को चेंज करने के लिए, प्रोसेस लेने कि आप और ख़राब हो जाओ। ये हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम तो सीनियर हैं, हमें पहले मिलना चाहिए सर्विस, या हमें बोलना, हमें आदर देना चाहिए, हमें कैसे बोल दिया, ये सब नॉनसेंस है। इससे पता क्या हो रहा है, प्रोसेस ने आपको और नीचे ले गया। आपने फॉलो तो किया प्रोसेस तरीका, चैंटिंग करके आप और नीचे चले गए ऊपर जाने की बजाय। इस तरह से नहीं करना प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं नियम आग्रह। नियमों में ही फंस गए आप और नियम आपको नीचे ले गए। तो अब ये ध्यान दो, तो अगर आप प्रोसेस को यूज़ करोगे अपने आप को ऊपर उठाने के लिए तो बहुत फास्ट उठ जाओगे। प्रोसेस फॉलो ही नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, तब तो ऊपर उठना ही नहीं है। चैंटिंग नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो नीचे ही जाना है। वह चैंटिंग इस तरह करनी है कि हम ऐसे डिवोटीज बन जाएं जैसे इस भागवतम के श्लोक में लिखा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? वो खुद ही बताते हैं, खुद ही भगवान कहते हैं बताओ, भगवान ही उनको आके बोलते हैं बता दो, तो वो बता देते। ऐसे ही खड़क के अवतार, भगवान के खड़क के अवतार थे अन्नमयी, भगवान के खड़क के अवतार थे अन्नमयी। तो खुद ही अनाउंस करते हैं कि हम ये हैं। वैसे तो नहीं बताना चाहते, वो नहीं हम्बल होते हैं, मगर भगवान ही प्रकट होकर कहते हैं लिखो, बताओ तुम। तो वो लिखते हैं कि भगवान के आदेश से मैं ये बता रहा हूँ, बस। और फिर वही गुण भी उनमें होते हैं, वही गुण दिखाई देते हैं उनके अंदर, वही। तो घंटी हमेशा बजती रहती है ना, टिंग 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 टिंग। इसलिए वेदांत देशिका ने 120 किताबें लिखी हैं, ग्रंथ लिखते रहे। मतलब घंटी क्यों बजती है? भगवान की गुणगान करती है ना, रहती है ना। सबसे ज़्यादा गुणगान कौन करती है? घंटी करती है, क्योंकि सभी आते घंटी बजाते हैं, टिंग 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 टिंग। मंदिर में घंटी बजती रहती है, सबसे ज़्यादा गुणगान तो घंटी कर रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा गुणगान श्री वैष्णव संप्रदाय में किताबें वेदांत देशिका ने लिखी। उनके मतलब उन्होंने बोला भी और उनके एक्शन से भी मैच हुआ, तो पता लग जाता है, वो खुद बताते हैं। फिर आप देखते अरे इन्होंने ऐसा किया भी, सेम, ठीक है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद भगवान के सेनापति हैं और काम भी वैसे ही किया, नहीं सेनापति जैसा पूरे संसार में फैला दिया। वो सेनापति कर सकता है, बिना डरे सारी प्रॉब्लम सह के कर दिया उन्होंने, तो काम भी वैसे ही हुआ।
तो वो जो जैसा जो होते हैं अध्यात्म जगत में वही स्वभाव में वही तो स्वभाव रहेगा, और क्या, वही काम कर देते हैं वो। तो भगवान सोच के भेजते हैं, अभी सेनापति को भेजना है, अभी घंटी को भेजना है, अभी तलवार को भेजना है, सुदर्शन चक्र को भेजना है। निम्बार्काचार्य सुदर्शन चक्र, उन्होंने मायावाद खंडन कर दिया, चक्र है ना, खत्म कर दिया मायावाद उन्होंने। मध्वाचार्य वायुदेव, वायु हवा, जब मायावाद के घनघोर बादल ने सारे सिद्धांत को ढक दिया था शंकराचार्य जी ने, वहाँ ने वायुदेव को भेजा, फूंक मार के उड़ा दिया। सही में फूंक मार के उड़ाया है मध्वाचार्य जी ने, ज़्यादा काटा कूटा नहीं उन्होंने। निम्बार्काचार्य ने तो काटा, ठीक है ये गलत है, गलत है। मध्वाचार्य ने तो सिंपल लॉजिक से, अरे बकवास चीज़ है, नॉनसेंस आइडिया है, हटाओ इसको। उन्होंने ज़्यादा लॉजिक भी दिया है, पर उन्होंने कहा क्या है, बेकार थ्योरी है, सब एक है, एक है, इधर आओ, जो तुम्हारे सर पे डंडा मारता हूँ तो तुम्हें दर्द होगा तो मुझे भी होगा ये लॉजिक थे उनके, सिंपल। तो फूंक मार के उड़ा दिया उन्होंने वायुदेव। तो ऐसे सारे अवतारों के मैच होता है उनके बिहेवियर से, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की